बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची समेत सिंध भर में आज बारिशों की पेशगोई है। कराची में तेज बारिश के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज है। इस वक्त शहर में कैसा मौसम है ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद। आज बिल्कुल महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में असरअंदाज होने वाला जो सिस्टम है वो आज मजीद ताकतवर होगा, जिसके बाद कराची समेत सिंध भर में जो है मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के कहना है कि आज दिन के औकात में कराची में बारिश के सिलसिले का आगाज होगा, जो वक्फे से 2 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा बल्दियात की जानिब से और KMC की जानिब से शहर के जो मुख्तलिफ नाले हैं उनकी सफाई की गई ताकि बारिश के पानी का जो फ्लो हो उसको यकीनी बनाया जा सके। तमाम इदारे जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बारिश के बाद तमाम तर अमला जो है वो सड़कों पर दिखाई देगा। जी, कराची में आज दोपहर से बारिश के 4 स्पेल की पेशगोई की गई है। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे, शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी और रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध की आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। कैंटोनमेंट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। पानी की निकासी के लिए मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के नालों और चोकिंग पॉइंट्स को खोल दिया है। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज है। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट है। छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। बहावलपुर और झंग समेत पंजाब और कड़क समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में भी बारिश और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई है। सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। सरगोदा, चिन्योट, झंग, चीचावती, कमालिया, बहावलपुर, लोधरा, जहानिया, विहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मालाकन, लकी मरवत, कोहाट, बन्नू, करक, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बारिश हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला शुरू है। इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर आपको बताएं कि तेज़ बारिश हो रही है और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला आज के रोज़ जुम्मे से लेकर इतवार के रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम को मज़ीद बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद में हल्की ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जी, सरगोदा में होने वाली बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। माहिरीन के मुताबिक बारिशें फसलों के लिए बेहतर साबित होंगी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। जाती सर्दी की ये बारिश और मौसम बहार की आमद के साथ होने वाली बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार बनाया है, वहीं मौसम गर्मा की आमद का पैगाम भी दे दिया है। ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ होने वाली बारिश की वजह से लोग इस मौसम से भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिश है इसका सिलसिला मज़ीद भी चलेगा। ताहम इस बारिश की वजह से जो लोगों को मुश्किलात हैं वो ये हैं कि बाज़ इलाकों में जो है बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशानी का सामना है। वापडा फेस्को के ज़राए का कहना है कि बारिश के बायस जिन इलाकों में बिजली ख़राब हुई है उनकी मरम्मत का काम जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनकी बिजली बहाल भी कर दी जाएगी। लकी मरवत में 2 रोज़ से जारी बारिशों से जहां सर्दी में इजाफा हुआ है, वहीं बारानी ज़मीनों पर खड़ी गंदुम और चने की फसलों को फ़ायदा भी पहुंचा है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदील मरवत। लकी मरवत में कल से शुरू होने वाले बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। जिला भर में कहीं हल्की तो कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है। कल होने वाली बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और लोगों ने एक दफा फिर से
गर्म कपड़े और कंबल निकाल लिए हैं। यहाँ पर बताता चलूं कि रवां साल बारिशों की वजह से किसानों में भी खासी तशवीश की लहर पाई जा रही थी, क्योंकि बारानी जमीनों पर गंदम और चने की फसल के लिए पानी की अशद जरूरत थी। ताहम रवां माह होने वाली बारिशों की वजह से फसलों के साथ साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से हादसा, 3 बच्चे जाँ बहक। गवादर, नोशकी, खारान, खुजदार, कोहलू, झलमक्सी और नौकंडी में बारिशें सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई की गई है। खारान में छत गिरने से 3 कमसिन जाँ बहक हो गए हैं, वालिद जख्मी हो गया। नोशकी में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तुगयानी आ गई। रेलवे लाइन में शगाफ पड़ने से पाक ईरान रेलवे राब्ता मुनक़ता हो गया। गवादर के इलाके पलीरी के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। सवार 3 अफराद को निकाल लिया गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ पड़ने से पाक ईरान ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया और मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के इंतखाब की कार्रवाई स्पीकर राजा परवेज अशरफ कराएंगे। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के दौड़ में कौन कौन शामिल है? जी हैदर। जी, आज स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। 10 बजे आज ये इजलास शुरू होगा। इस सिलसिले में कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए इत्तेहादियों की जानिब से सरदार एयाज सादिक को स्पीकर के लिए नामजद किया गया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वहाँ आमिर डोगर को स्पीकर के लिए नामजद किया गया है। इस सिलसिले में आज अगर कानून की बात कीजिए तो आर्टिकल के 53 की शिक 1 के तहत कौमी असम्बली की प्रोसीजर और इस के हवाले से इसके तहत आज ये इंतखाब होना है और ये खुफिया राय शुमारी होगी जिसके तहत ये इंतखाब होगा। इस सिलसिले में पहले जो राजा परवेज अशरफ हैं ये स्पीकर के इंतखाब के अमल को देखेंगे, जिसके बाद जब 9 मुंतखब स्पीकर जिस वक्त उनका इंतखाब मुकम्मल होगा ओथ के बाद उसके बाद 9 मुंतखब स्पीकर हैं वो डिप्टी स्पीकर के लिए जो राय शुमारी होगी उसको चेयर करेंगे, मामला देखेंगे। तो ये इस तरह ये आज खुफिया राय शुमारी होगी जिसके तहत आज स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर का जो मामला है वो मुकम्मल किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर का नाम सामने आया था। जी ठीक है हैदर, आपसे मज़ीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। और इससे पहले हैदर, हम मौसम की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है, गालिबन आप छतरी लेकर इसीलिए खड़े हुए हैं। आपसे मज़ीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतज़ामिया को ख़त, और 30 से ज़ायद अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से ये ख़त भेजा गया है। रियासत टेक्सास से कांग्रेसमैन ग्रीक की क़यादत में ये ख़त 28 फरवरी को भेजा हुआ गया। ख़त में प्री और पोस्ट पोल मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर खदशात का इजहार किया गया। इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर मुबैना पाबंदियों की मज़म्मत भी की गई और ज़ोर दिया गया कि इंतखाबी मुदाखलत की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। साथ ही पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया जाए कि ज़ेरे हिरासत सियासी अफराद को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले अली अमीन गंडापुर की जीत यकीनी है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़।
जी बिल्कुल, आज पेशावर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त पेशावर में मौसम सर्द है, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का तीसरा इजलास 10 बजे बुलाया गया है, जो कि पेशावर में मौसम सर्द है, लेकिन असम्बली के अंदर माहौल जो है वो गर्मा गर्म होगा, क्योंकि आज कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से डॉक्टर इबादुल्ला, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार है। और इस तरह अपोजिशन और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकानी असम्बली है वो आज वज़ीर आला के ओहदे के लिए वोट्स जो है वो डालेंगे। गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति और इस तरह डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी जो है वो मुंतखब हुए। आज 10 बजे का वक्त दिया गया है और पोलिंग का अमल इजलास शुरू होने के बाद वक्त दिया जाएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले अली अमीन गंडापुर का मुकाबला नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान से होगा। माजी में सूबे में किन जमातों ने हुकूमत कायम की और कौन सूबे के वज़राए आला रहे, इस हवाले से देखिए पेशावर से अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट। साल 1988 में 11 बरस बाद मुल्क में जुमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार का हुमा आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के सर सजा, जो ANP और आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर वज़ीर आला बने। असम्बली की 80 नशिस्तों में 34 नशिस्तें PPP और ANP ने जीती थी। 1990 में ANP और IJI ने मिलकर हुकूमत तश्कील दी और मरहूम मीर अफजल खान सूबे के वज़ीर आला बने। 1993 में नून लीग और ANP के इश्तिराक से बनने वाली हुकूमत में पीर साबिर शाह वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हुए। ताहम 4 माह बाद तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने पर आफ्ताब शेरपाओ वज़ीर आला बन गए। 1988 में इलेक्शंस हुए थे, तो उस वक्त जो है इलेक्शंस भी काफ़ी हद तक फेयर थे। एक जमहूरी निज़ाम का आगाज़ हुआ था 9-10 साल के बाद। लेकिन बहरहाल स्पेशली 9/11 के बाद हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासत आज़ाद नहीं रहा। 1997 के इंतखाबात के बाद ANP और नून लीग ने मिलकर सूबे में हुकूमत बनाई। सरदार मेहताब अहमद वज़ीर आला बने। 2002 में MMA का जादू चला और सूबे में इसने वाज़ेह बरतरी हासिल की। 48 नशिस्तें MMA ने जीती और पहली मरतबा मखसूस नशिस्तों पर 22 खवातीन असम्बली का हिस्सा बनी। वज़ारत आला का ताज अकरम खान दुरानी के सर सजा। क़याम पाकिस्तान के बाद 2008 में पहली मरतबा ANP ने PPP से मिलकर सूबे में हुकूमत बनाई और अमीर हैदर होदी वज़ीर आला बने। 2013 में पहली मरतबा PTI ने सूबे में हुकूमत बनाई। परवेज खटक वज़ीर आला बने, जबकि 2018 में PTI ने दूसरी मरतबा हुकूमत बनाई और महमूद खान सूबे के वज़ीर आला बने। हालिया इंतखाबात में PTI एक बार फिर अक्सरियत से कामयाब हुई। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स ने एक जमात को इतनी बड़ी कामयाबी दी है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा अपने आईनी मुद्दत 5 साल मुकम्मल करेगी या फिर किसी सियासी मसलहत के तहत कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा दे के हुकूमत ख़त्म करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे की तारीख में अब तक वाहिद जुमात है जिसने न सिर्फ हुकूमतें बनाने की हैट्रिक मुकम्मल की, बल्कि मुसलसल दूसरी मरतबा सूबे में 2/3 अक्सरियत हासिल की। कैमरामैन सदीक मंगश के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि MKM से गवर्नरी और वजारतों के मामलात आइंदा हफ्ते तय हो जाएंगे। उनके साथ हमारे मामलात तय हो चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो गया है तो वो मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो चोरी नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। बानी PTI अपने दौर में अपोजिशन के साथ बात करना गवारा नहीं करते थे। हम बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। हमारे उनके साथ कोई बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना बिल्कुल लॉक हो चुके हुए हैं, यानी वो सेटल हो चुके हुए हैं और हम उनके साथ इकट्ठे मिलके चलेंगे। और जो वजारतों का या गवर्नरशिप का जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते के शुरू में जो है वो भी तय पा जाएगा। मेरा ख्याल है तसलसल तो हो सकता है ना हो, लेकिन जो फैसला जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, एक दफ़ा वज़ीर आज़म हल्फ उठा लेंगे, उसके को 24 घंटे 48 घंटे में काबीना का जो है मेरे ख्याल है बेशतर फैसला
फैसले हो जाएंगे। मौलाना के साथ हमारी बातचीत जो है वो अभी भी राब्ते जो है कोई मुनक़ता नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी हुआ है तो वहाँ पे तो मैंडेट चोरी तो हमने तो नहीं किया या वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। हम लोगों में वो तकब्बर या वो रऊनत नहीं है जो इमरान खान जिसका डिस्प्ले करते रहा वज़ीर आज़म की हैसियत से। हम लोग जो है एक लचक दिखा सकते हैं, हम कोई अना का या तकब्बर का या रऊनत का इशू नहीं बनाएंगे। हम बैठ जाएंगे, अब असेंबली के अंदर जो भी पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के लेजिस्लेशन में बात करेंगे, उनके साथ को गिव एंड टेक करेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर के उम्मीदवार और पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा है कि हम कौमी असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगर और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर ने कहा कि MQM के साथ भी राब्ता मुमकिन है। आमिर डोगर ने कहा कि हम कौमी असम्बली में एहतजाज जारी रखेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन शोर करती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। आप इस कौमी असम्बली में कोई मुतहदा अपोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे जो और छोटी पार्टियां हैं उनको साथ लेके चलने की? हमारी कोशिश होगी। आज हम अचकज़ई साहब से मिले हैं, मैंगल साहब से भी हमारी मुलाकात मुतवक्को है, फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे हैं कि हम सब लोग बैठें और जो पंच लाइन है वो ये है कि जो 8 फरवरी का रिज़ल्ट है, जो मैंडेट चुराया गया है, पहले उसकी तहकीकात साफ शफाफ कराई जाए और जो मैंडेट जिस पार्टी का भी चोरी किया गया उसको वापस किया जाए। MQM के साथ कभी आपको लगता है कि कभी आपका राब्ता दोबारा हो जाएगा? देखिए, सियासत में सारी चीज़ें मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता। MQM हमारी इत्तेहादी रही है। सर, हम सुबह फिर अपना एहतजाज जारी रखेंगे, हम फिर मुतालबा करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था। इसलिए उन्होंने असम्बली को डेफर किया था कि जब तक स्पेशल सीट्स मुकम्मल नहीं हो जाती, ऐवान मुकम्मल नहीं है, उस वक्त तक मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। अच्छा। लेकिन 21वें दिन क्योंकि रूल्स कहते हैं उसमें वाज़े है और प्रेसिडेंट ने भी रात समरी 12 बजे साइन करके भेज दी, तो हमें आज फिर एहतजाज के साथ मजबूरन प्रोटेस्ट भी हमने किया और हमने हल्फ उठाया। हमने कहना कि आप शोर करते जाए, हम काम करते जाएं। एक लिमिट के अंदर जो एहतजाज करना चाहेंगे, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि उनको पूरी इजाज़त दें कि वो शोर मचाते रहें। वो शोर मचाते और आपको जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बातचीत करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से पहले भी रहनुमाई लेते रहे हैं, आज भी उनके साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से जुमे या हफ्ते को दोबारा राब्ता होगा। मौलाना ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया है जो हम समझते हैं बिल्कुल जायज़ हैं। उन्होंने कहा कि बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें वक्त पर ना करने से गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। हम अपनी क़यादत से बात करके इन बातों का इज़ाला करेंगे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फाफन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। सियासी लीडर्स आज़ाद सिविल सोसाइटी ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें और अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क करें। फाफन समझता है कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज शुदा हल्कों के किसी भी ऑडिट की क़यादत करनी चाहिए और उस ऑडिट में आज़ाद मुबस्सिरीन, सियासी जमातों और मुताल्लिका उम्मीदवारों के नुमाइंदों को भी शामिल करना चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, विनिंग शॉट भी लगाया। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 165 रन बनाए। जेम्स विंस 37, मोहम्मद नवाज 28 और टिम सैफर्ड 21 रन बनाकर नुमाया रहे। अनवर अली 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अबरार अहमद ने 3, अकील हुसैन और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में जेसन रॉय और सऊद शकील ने ग्लैडिएटर्स को 57 रन का आगाज फराहम किया। सऊद 24 रन बनाकर आउट हुए। फिर ख्वाजा नाफे 2, सरफराज 3 और रोसू 6 रन बना सके। जेसन रॉय ने 52 रन की इनिंग्स खेली। 89 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद रदरफोर्ड और अकील हुसैन ने 80 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर टीम को आखिरी गेंद पर फतह दिलाई। रदरफोर्ड ने 31 गेंदों पर 6 छक्कों और 1 चौके की मदद से 58 रन की इनिंग्स खेली। अकील हुसैन 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
पीएसएल की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर अब्रार अहमद का कहना है कि मैच के शुरू में पिच ज़्यादा मदद नहीं दे रही थी। जिस तरह मुल्तान की पिच है, कराची की पिच भी उसी तरह की है। अब्रार अहमद का कहना था कि 1-2 नई गेंदों पर वो काम कर रहे हैं, वनडे या टेस्ट मैच में वो गेंद करेंगे। शुरू में ये था कि विकेट अच्छी इतनी सपोर्टिव नहीं थी जब नया बॉल कर रहा था। उसके बाद जैसे जैसे बॉलिंग होती रही तो स्पिनर को हेल्प मिलती रही। अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं थी। मुल्तान वाली मुझे लग रहा है मुल्तान हो गई और ये वाली सेम विकेट थी। ये है कि यहाँ पे थोड़ा से स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। कोयटा मेरा फर्स्ट टाइम है इनके साथ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर सीनियर प्लेयर सैफ़ी भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ, सिंध की तरफ से सऊद शकील है, तो वो लोग लेके चलते हैं मुझे। मैं मिस्ट्री स्पिन के साथ साथ 1-2 बॉले पे और काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब आप T20 या वनडे देखेंगे ना तो आपको वो बॉले देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंजरी से मैं अभी वापस आया हूँ। मॉर्नी मॉर्कर के साथ मैंने इंग स्विंग पे भी काम किया था और एक ऑफ स्पिन है जिसको मज़ीद अच्छा करके इंशाल्लाह आपको देखने का मौका मिलेगा। HBL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर इवेंट में चौथी कामयाबी हासिल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ पहले और ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पर है। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स को शिकस्त देकर इवेंट में चौथी कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी पोजीशन है। कराची किंग्स 5वें और लाहौर कलंदर्स आखिरी नंबर पर है। लाहौर में शुरू होने वाली जे ज़मान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप की प्रोफेशनल कैटेगरी के पहले रोज़ सख्त मुकाबला हुआ। पहले राउंड के इख्तिताम पर 3 गोल्फर्स पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। 10वीं जे ज़मान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर के जिमखाना क्लब के गोल्फ कोर्स पर शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स एक्शन में हैं। मजमूई तौर पर 103 गोल्फर्स के दरमियान मुकाबला है। पहले रोज पहली पोजीशन के लिए 3 गोल्फर्स के दरमियान मुकाबला रहा। मोहम्मद आसिफ, काशिफ मसीह और हमजा अमीन 4 अंडर पार 68 स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं। उसके बाद मतलूब अहमद 69 स्कोर के साथ मौजूद है। अहमद बेग और मोहम्मद रिजवान का मुश्तरका तौर पर 70 स्कोर है। आज से एमेचर कैटेगरी में मुकाबले शुरू होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर वसीम जूनियर का कहना है कि पाकिस्तान में विकेटें फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। फास्ट बॉलर्स मेहनत कर रहे हैं, उनके दरमियान मुकाबला सख्त से सख्तर होता जा रहा है। वर्ल्ड कप सर पर है, हर एक की कोशिश है कि वो PSL में अच्छा परफॉर्म करे और कौमी टीम में शामिल हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से खुसूसी गुफ्तगू में किया। वसीम, कैसा देख रहे हैं PSL को ओवरऑल फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि हमेशा PSL फास्ट बॉलर के लिए बड़ा अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ से फास्ट बॉलर आगे बढ़ते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म को कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं PSL को देख रहा हूँ फास्ट बॉलर के लिए बहुत मतलब सपोर्टिंग, जिस तरह विकेट बनी हुई है वो फास्ट बॉलर के लिए सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हर कोई जितना कंपटीशन है पाकिस्तान में फास्ट बॉलर की, तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं जितना भी आउट कर लूँ अपने मतलब टीम के लिए, जितना भी कर सकूँ कर लूँ। हर टीम से अगर देखा जाए 2, 3, 4 फास्ट बॉलर मतलब आ रहे हैं ना, तो हम अपनी कोशिश करते हैं जितना भी PSL में जितनी ज़्यादा आउट कर ले मतलब टॉप विकेट टेकर बन जाए, क्योंकि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं कंपटीशन बहुत टफ है फास्ट बॉलर के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी आउट करें तो टीम के लिए फ़ायदा हो। रोटेशन पॉलिसी आप समझते हैं होनी चाहिए फास्ट बॉलर के ख़ास तौर पे, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं बिल्कुल हाँ हो जाता है, लेकिन अभी तक मतलब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि लीग वगैरह भी आ रही है, लेकिन जिस तरह मतलब बॉलर को थोड़ा मतलब अगर रेस्ट मिल जाता है ना तो बॉलर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह लीग वगैरह आ रही है क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हर बॉलर कोशिश करके जितना रेस्ट करो तो टीम को। बरतानवी सियासतदान और TV मेज़बान जॉर्ज गैल्वे ने बरतानवी दारुल अवाम का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। जॉर्ज गैल्वे 12,335 वोट लेकर MP मुंतखब हो गए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच को 12 साल पुराने एक और केस में बरी नाकाफ़ी शवाहिद पर बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कलदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उज़ैर बलोच और 3 दीगर मुबैना गैंगस्टर को पुलिस पर हमले से मुतालिक 12 साल पुराने मुकदमे में नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। उज़ैर बलोच के अलावा जाकिर उर्फ डाडा, गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलामू और मोहम्मद सालिम उर्फ मुल्ला उर्फ निसार अहमद पर अप्रैल 2012 में कलाकोट पुलिस लाइन में हंगामा आराई और फायरिंग और पुलिस पर हैंड ग्रेनेड फेंकने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे।
मौसम की ताज़ा सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। मौसमियाती तज्ज़ियाकार का कहना है कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इस वक्त थंडर सेल हैं, जिससे उर्मारा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिस्टम का कुछ हिस्सा सिंध के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। कराची में दोपहर में तेज़ बारिश का इम्कान है। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिन वक्फे के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। रात भर तेज़ बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में एक बार फिर बादल बरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों रज़मक, मीरान शाह, मिरली और दताखेल में दूसरे रोज़ भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है। इलाके में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हालिया बारिशों से इलाके में काफ़ी हरियाली भी आ गई है। जी